हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे कैसे इतिहास पढ़ते हैं। क्योंकि इतिहास अगर आप जानते हैं तो समस्या यह है कि समय निर्धारण नहीं जानते, क्योंकि हमने तो इतिहास लिखा नहीं। लिखा किसने? अंग्रेजों ने ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या किया कि समय किसको निर्धारण किया भाई? कैसे? कि देखा कि इनको तो आप जानते ही होंगे, यह क्या भैया, ये क्या है? ग्रास। ग्रास यानी ये हमारे क्रिश्चियन के जो भगवान हैं उनका प्रतीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? इतिहास के समय का निर्धारण इनसे करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार हमारे इतिहास का प्रदर्शन किया, इतिहास को बताया। तो कहा कि भाई ऐसा है कि देखो, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना हो गई BCE। अच्छा, और जन्म के बाद की, मान लीजिए इनके जन्म को हम 0 मान लेते हैं, और इसके बाद इनके जन्म के बाद की घटना को हम कहते हैं C और E। अच्छा, इसके पहले होता क्या था कि C ना होकर के AD होता था। ये जो AD है ना, इसको कहते थे एनो डोमिनी, और ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है एक तरह से। तो दोनों अलग अलग भाग रहे थे। तो किया क्या हमने कि भाई ये व्यवस्था बनाएगी नहीं, इसको C कर दिया जाए, और इसको ये BC तो है ही है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी हिंदी में उसे कहेंगे ईसा पूर्व। अच्छा, ई का है ईसवी, ई लिख के सुनना देती, हो गया, ई हो गया ईसा पूर्व। अच्छा, और ई का है ईसवी। तो हम क्या करते हैं, समस्या ही है कि भाई हमारी जो दशा है, क्योंकि इतिहास तो ये जो इनके जो भगवान है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको बनाया, इसको लिखा, तो किया क्या है कि भाई उन्होंने अपने भगवान को जो है ले आके बीच में खड़ा कर दिया। क्योंकि इनके भगवान बहुत पहले अगर हुए होते तो ये दिक्कत ना आती कि इनको बीच में काहे किया गया। अच्छा, अगर हम पढ़ते हैं भाई मानव की उत्पत्ति, अब कहेंगे मानव की उत्पत्ति, तो मानव की उत्पत्ति अगर हम देखें तो आता है 8 लाख वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व। और अगर सिंधु सभ्यता की बात करें या हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं भैया हड़प्पा। व्हीलर महोदय ने सामान्य रूप से कहा कि व्हीलर ने कहा कि भैया ऐसा है, व्हीलर ने कहा कि भाई 2500 से BC से 1500 BC। अब आपको समस्या यह है कि 2500 से BC, 2500 से 1500, ये बड़ा से छोटा क्रम में काहे हो रहा है? तो अब जरा से देखिए कि बड़ा से छोटा क्रम में होने का मतलब ही है कि ये ले आ रहे हैं हम 0 की तरफ, क्योंकि हमने माना का इनके भगवान को 0 जब उत्पन्न हुए थे। क्योंकि अगर ये इस समय हुए होते ही बहुत पहले तो हम मान लेते कि भाई चलो ठीक है। कहां से अब बीच में आ गए, जब बीच में आ गए तो समस्या। अगर पहले हमारे राम ओमचंद जी की तरह रहे होते तब तो काम बन गया होता, लेकिन नहीं, बीच में आए। तो बीच में आए तो इनके तक लाने के लिए हमने क्या किया कि भैया बड़े से छोटे क्रम में। अब हम जब ईस्वी देखेंगे तो ये छोटे से बड़े क्रम में चलेगा, इसीलिए कि BC का है बड़े से छोटे क्रम में, माने अवरोही क्रम में। अच्छा, यानी अगर हम देखें तो 0 तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 9 8 7 6 5 से लेके समथिंग समथिंग 0। अच्छा, फिर यहां से बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10 कोई गाओ। ठीक, तो ई का हो गया आरोही। आरोही क्रम में अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको कहेंगे पकड़ के चढ़ना है, असेंडिंग ऑर्डर। देखा, तो ये हो गया BC ई, और ई है का CE। ऐसे रहता है, ऐसे चलता है इतिहास का समय निर्धारण। ठीक है ना। अगर काहे, अगर ये ना आएगा तो इतिहास कभी ना आएगा, और इतिहास ना आएगा तो जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। काहे, कुल यही पे निर्धारित है भैया, जान लो। तो पहले इसको समझ लो भाई, बड़े से छोटे क्रम में ये काहे चलता है, और छोटे से बड़े क्रम में ये काहे चलता है। तो ये हो गया BCE और ये CE, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा और ये क्राइस्ट एरा। अब वो दोनों अंग्रेजी में फिट कर दिए। अब ठीक, तो कोई दिक्कत ना हुई। अब यही चलेगा और यही परमानेंट अब होगा। ठीक, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। काहे भैया, इतिहास क्या है, अब काहे पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।